हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिवाइन टॉक्स विद नितिन। कैसे हैं आप सब? होप एवरीथिंग इज गोइंग वेरी वेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग ऑफ द बुक सरचार्ज्ड विद डिवाइन लव। सरचार्ज विद डिवाइन लव का आज हम चैप्टर नंबर 5 रीड करेंगे। 4 चैप्टर हम ऑलरेडी रीड कर कर हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में अपलोड कर चुके हैं। होप जिन जिन ने सुना है, सब्सक्राइब किया है, उनको इस रीडिंग में पॉजिटिविटी आ रही होगी, आनंद आ रहा होगा। और अगर आ रहा है तो प्लीज कीप सपोर्टिंग, अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में भी जरूर शेयर करें और कहें टू सब्सक्राइब टू डिवाइन टॉक्स विद नितिन। आगे हम और भी मोटिवेशनल बुक्स या मोटिवेशनल एक्सपीरियंसेस, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, स्पिरिचुअल बुक्स, जो भी ऐसे पॉजिटिव और जो भी चीजें होंगी रिलेटेड टॉपिक्स, वी विल ट्राई टू कवर ग्रेजुअली। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग ऑफ चैप्टर 5। Guruji gets my sister married. My mother had been praying for years to God to come down and help her get her daughters married. She always wanted a son-in-law who did not drink and was a religious bent of mind just like her. On meeting my mother for the first time, Guruji told her everything about the ardas that she used to do to Guru Nanak ji regarding the marriage of her daughter. तो यहाँ पर बात हो रही है कि सुखमणि जी के मदर जो थे हमेशा भगवान को, गुरु नानक जी देव जी को अरदास करते रहते थे कि आओ और बच्ची की शादी कराओ। और ये अरदास कैसे आपने पहले चैप्टर में भी की रीडिंग में भी सुना होगा, जब मैंने आपको बताया था सेकंड चैप्टर में कि गुरु जी ने उनसे मिलते ही कह दिया था कि सुखी आंटी तू गुरु नानक नू सवेरे उठ के अरदास कर दी सी कि आओ ते मेरी बेटी शादी कराओ, ले मैं आ गया। Get your elder daughter married, Guruji told my mother one day. At first my mother just said yes and kept quiet. After a few days he again forcefully told her, सुखी आंटी तू रोज सवेरे उठ कर रब नू कहंदी सी मेरी बेटी दा विआह करन वास्ते थल्ले उतरो, हुण मैं आया हुआ हां तां तू सुनदी नहीं। तो गुरुजी ने एक दिन कहा कि गेट योर एल्डर डॉटर मैरिड, अपनी बड़ी बेटी की शादी करा दो। तो कुछ दिन बीत गए तो गुरुजी ने याद कराते हुए सुखी आंटी को कहा कि सुखी आंटी तुम रब को अरदास कर कर कहते थे कि आओ और बेटी की शादी कराओ, अब मैं आ गया हूं कह रहा हूं तो तुम सुन नहीं रही हो। तो वो कहते हैं सुखमणि जी के मदर कहते हैं गुरुजी बट आई डोंट नो वेयर टू फाइंड सुटेबल मैच फॉर, दैट इज नॉट योर प्रॉब्लम, ही सेड, द बॉय एंड हिज फैमिली विल बी कमिंग टुनाइट टू द टेंपल। तो सुखी आंटी ने कहा गुरुजी मुझे तो पता ही नहीं कहाँ लड़का है, किस लड़के से शादी कराएं, कैसे लड़का ढूंढे। तो गुरुजी ने कहा वो तुम्हारा लुकआउट नहीं है, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, लड़का आज फैमिली के साथ मंदिर आएगा। माई सिस्टर्स मैरिज वॉज फिक्स्ड विद द सेम बॉय वी सॉ दैट डे। ही टोल्ड माई मदर दैट Italy, my brother-in-law, was her son in her previous birth and that he will be the best choice for her son-in-law. तो सुखी आंटी की बेटी, बड़ी बेटी की शादी उसी लड़के से हुई जिस एटले से जिनको गुरुजी ने उस दिन मंदिर में दिखाया था। और गुरुजी ने बताया कि जो तुम्हारा दामाद है, जवाई है, सन इन लॉ है एटले, ये पिछले जन्म में सुखी आंटी तुम्हारा बेटा था, तो ये तुम्हारा बेस्ट सन इन लॉ रहेगा। We never questioned Guruji's decision and my sister's wedding was fixed. A roka ceremony took place at Jalandhar Mandir and all day he played wedding songs and made the Sangat dance. That day he fixed the wedding date and even told my mother that he had blessed her with the grandson. तो उन्होंने कभी भी गुरुजी को प्रश्न नहीं करा, वहीं पर रोका सेरेमनी, वेडिंग डेट भी फिक्स हो गई, रोका सेरेमनी जालंधर मंदिर में हुई। वाओ! और उसी दिन शादी की डेट फिक्स हो गई, सब कुछ हो गया रोके वाले दिन ही। और गुरुजी ने उसी दिन सुखी आंटी को कहा तुझे ग्रैंडसन से यानी कि पोते से ब्लेस करता हूँ। Guruji distributed the wedding cards himself and attended all functions. His car would be decorated with flowers and would enter first with groom's car and rest of the sangat following. All rituals were done in the presence of Guruji and he even stood in the milni ceremony. तो सब रिचुअल, सब जो भी रिचुअल्स होने थे शादी के होते हैं वो सब गुरुजी की प्रेजेंस में, और गुरुजी यहाँ तक कि मिलनी की सेरेमनी में भी खड़े हुए। वाह गुरुजी। माय मदर हैड आस्क्ड फॉर ड्रेस टू बी मेड फॉर गुरुजी एंड डे बिफोर वी वर to go to pick the dress from the boutique, she took out the required money from the cupboard. She realized that a bundle of 50 rupees notes was all that was there in the cupboard that day. As she was about to put it in her bag, she saw that they were the most rotten and torn notes she had ever seen. तो गुरुजी के लिए उन लोगों ने एक ड्रेस बनवाई थी जिसको वो लेने के लिए बुटीक जा रहे थे।
तो सुखी आंटी ने पैसे निकालने के लिए कबर्ड खोला तो उन्होंने 50 रुपए का बंडल देखा। तो उन्होंने नोटिस किया ये तो सब कटे हुए, गंदे और फटे हुए नोट हैं। As she was about to put she was a bit disappointed because having the notes changed from the bank next morning meant delay in the meeting with Guruji. The next day we told someone to rush to the bank to get the note. तो बड़े उदास हो गए कि अगले दिन बैंक जाना, वहाँ लाइन में लगना या जो भी करके वापस वो बंडल ऑफ द नोट्स को चेंज कराने में टाइम लगता और गुरुजी से मिलने में डिले हो जाता। तो नेक्स्ट डे उन्होंने किसी को कहा कि ये आप बंडल बनवा के हमें बैंक से बदलवा के दे दीजिए। द नेक्स्ट डे someone just as my sister handed him the notes, he asked in confusion, "Why do you want these notes changed?" My sister told him the rotten condition of the notes. He flipped through the notes and said, "But these are brand new notes." तो जैसे ही उनके सिस्टर ने उनको बंडल दिया, गड्डी दी 50 के नोटों की बदलने के लिए, तो उसने पूछा कि आप इनको बदलवाना क्यों चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि ये सब कटे-फटे गंदे नोट हैं। जैसे ही उन्होंने देखा फ्लिप करके, ये सब करके, तो सारा ये नोट अच्छी कंडीशन में थे। तब उनके सिस्टर ने अमेज़्ड हो गए क्योंकि उन्होंने खुद भी गड्डी चेक करी थी तो पहले खराब थी बट अब चेक करी तो ब्रांड न्यू थे। माय मदर फेल्ट देयर मे हैव बीन सम मिस्टेक एज़ प्रोबब्ली there was more than one bundle of notes in the cupboard. We checked the cupboard from top to the bottom but could not find any more money. Still confused but in a lot of worry, we left for Jalandhar to collect Guruji's dress before going to meet Guruji. Guruji's dress and matching shoes were ready, but the dress needed to be dry cleaned before we could present it to Guruji. We decided to give the dress to Guruji on another visit and went to his temple for his darshans. As we entered, he said, "Sukhi auntie, what have you forgot for me?" Not wanting to give him the dress in bad condition, we said, "Guruji, we haven't got anything." तो जैसे ही उनको लगा वो ड्रेस लेने गए, जोड़े लेने गए गुरुजी के, तो ड्रेस ड्राई क्लीन होना बाकी थी, तो उन्हें लगा लेट हो जाएँगे, चलो आज गुरुजी से ऐसे ही मिलने चलते हैं, ऐसे ही गुरुजी के दर्शन करने चलते हैं, जब ड्रेस अच्छे से तैयार हो जाएगी, साफ-सुथरी, तो कल गुरुजी को दे देंगे और वो गुरुजी के पास मंदिर में चले गए। जाते ही गुरुजी ने कहा, "सुखी आंटी मेरे लिए क्या लाए हो?" तो सुखी आंटी ने कहा, वो क्योंकि बैड कंडीशन में नहीं देना चाहते थे ड्रेस, तो उन्होंने टालते हुए कहा, "गुरुजी कुछ भी नहीं लाए हैं।" No, you have a dress made for me and matching shoes. Bring them to me. I want to see them. We had no choice to but give him the dress as it was. And Guruji very humbly, lovingly accepted it. For this dress, I had to come last night to your home and change a bundle of money. तो गुरुजी ने कहा कि नहीं तुम मेरे लिए ड्रेस लाए हो, ड्रेस को लाओ। हालांकि सुखी आंटी और परिवार गुरुजी को इस कंडीशन में ड्रेस नहीं देना चाह रहा था, वो चाह रहे थे प्रॉपरली साफ सुथरी आयरन्ड हो और दें, बट गुरुजी सब जानी जान है तो उन्होंने कहा नहीं दो मुझे। तो जैसे ही सुखी आंटी ने ड्रेस दी, गुरुजी कहते ये ड्रेस टाइमली जल्दी लेने के लिए मुझे कल तुम्हारे घर आना पड़ा और फटे हुए जो 50 के नोटों की गड्डी थी वो बदल कर वहां नई गड्डी रखी। तो देखिए कमाल प्रभु के गुरुजी के। Oh, Guruji, so you have changed the money. My sister asked in surprise. Yes, I had to, or you would have been late. तो सुखमनी आंटी के दीदी ने पूछा कि तो गुरुजी आपने वो गड्डी चेंज करी है? तो गुरुजी कहते हैं हाँ मुझे आकर करनी पड़ी, अदरवाइज तुम लोग लेट हो जाते। During the preparation of my sister's wedding, Guruji would often help us with shopping. He even told me beforehand as to what I had to plan to wear on what function. My mother wanted to buy a colored kundan tika, a piece of jewelry worn on the head, matching to the set माई सिस्टर वॉज टू वियर ऑन अ वेडिंग। तो गुरुजी शॉपिंग में भी बहुत हेल्प करते थे, कब फंक्शन पे क्या पहनना ये तक गुरुजी गाइड करते थे। तो जो उनके मदर थे सुखमनी जी के, वो चाहते थे एक कलर्ड कुंदन टीका पहनना मैचिंग सुखमनी जी के सिस्टर की ड्रेस से। We searched for it all over, but none of the jewelers had tika in colored kundan, as white kundan was now more in vogue. तो वैसा उनको मैचिंग कहीं नहीं मिल रहा था। सुखी आंटी, is your shopping complete? He asked my mother. तो गुरुजी ने एक दिन पूछा, सुखी आंटी तुम्हारी शॉपिंग हो गई क्या? गुरुजी, I cannot find a colored kundan tika anywhere. I have been to all the old jewelers, but none of them have it. What should I do? Mom was very worried as we didn't have enough time to have गेट इट डन, गो टुमारो टू पटियाला एंड यू विल फाइंड। तो सुखी आंटी ने बताया कि गुरुजी नहीं मेरी शॉपिंग नहीं हुई है क्योंकि मैं जो कुंदन टीका कलर्ड ढूंढ रही हूँ वो मुझे नहीं मिल पा रहा है। तो गुरुजी ने वहां भी कृपा करी और गुरुजी कहते कि कल तुम पटियाला जाओ, तुम्हें वहां पर किसी ज्वेलर पर वो मिल जाएगा। माई मदर वॉज नॉट टू होपफुल सिंस शी हैड ऑलरेडी विजिटेड ऑल द ज्वेलर्स देयर जस्ट अ डे बिफोर।
तो हालाँकि सुखी आंटी को लगा कि नहीं, अभी तो मैं लगभग सारे ज्वेलर्स ढूँढ लिए हैं, किसी पे भी नहीं मिल रहा, तो शायद ही मिले। The next day, my mother went to Patiala, and one of the old family jewelers came up her and said, "We have found a few boxes of tikas. Let's open and see if there are any colored ones in there." In the first box he opened, we found a colored Kundan tika matching exactly to my sister's set. Everyone in the shop was shocked to notice the similarity between the tika and the set, as if they were made together by same craftsman. तो कमाल ये हुआ कि जब वो नेक्स्ट डे पटियाला जा रहे गए तो एक पुराने ज्वेलर का उनको फोन आया, जी हमारे को कुछ बॉक्सेस मिले हैं, आओ आपके सामने ओपन करके चेक करते हैं, क्या पता आपको मैचिंग कलर टीका मिल जाए। तो जैसे ही उन्होंने पहला बॉक्स खोला, उनको सेम मैचिंग टीका मिल गया, सुखमनी जी के सिस्टर के सेट से बिल्कुल मैचिंग। और सबके सब, इवन द दुकानदार अमेज्ड थे, क्योंकि ऐसा लगा कि दोनों चीजें एक ही कारीगर ने बनाई हो। A week before the wedding, my mother got a call from a well-known businesswoman in Chandigarh requesting to be invited to the wedding so that she too could meet Guruji. Mom obviously invited her to come seek his blessings. Just as she kept the phone down, Guruji came up behind her in Jalandhar Mandir and asked her who she was talking to. Mom told about her and he said, "आ नहीं सकोगी, she won't be able to come." And sure enough, we got the news that she expired a day before wedding. तो सुखी आंटी को एक दिन चंडीगढ़ के किसी बहुत बड़े बिजनेस लेडी का फोन आया कि मैं भी आपकी बेटी की शादी में आना चाहती हूँ, जिससे कि मैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स ले लूँ, उनसे दर्शन प्राप्त कर लूँ। तो उन्होंने उनको शादी में बाइज्जत इनवाइट किया कि आप जरूर आओ। जैसे ये बात होकर उन्होंने फोन रखा तो पीछे गुरुजी जालंधर मंदिर में आंटी के खड़े थे, सुखी आंटी के। तो उन्होंने पूछा किससे बात कर रही थी, तो आंटी ने बताया जी ऐसे ऐसे बात कर रही थी, वो शादी में आकर आपके दर्शन पाना चाह रहे थे, तो मैंने इनवाइट किया है। तो गुरुजी ने सुनता ही कहा कि आ नहीं पाओगी, दैट मीन्स कि वो आ नहीं सकेंगे। और गुरुजी की बात कभी गलत तो होती नहीं थी। यही हुआ, शादी से एक दिन पहले उनकी डेथ हो गई। 3rd February was the date of the wedding, and a week before, the weather took a turn for the worse. The rain seemed as if it would never stop, and we had the arrangements in the open Mount View, Chandigarh. 3 फरवरी को शादी थी और शादी के आसपास ही मौसम एकदम से बदलने लग गया, बारिश होने लगी और शादी का अरेंजमेंट सारा ओपन में किया गया था चंडीगढ़ माउंट व्यू होटल में। इट वाज टू लेट टू नाउ टू go looking for a covered area to accommodate everyone. My mother panicked and rushed to meet Guruji. Guruji, how will I accommodate so many people if weather remains so bad? Don't worry, said Guruji. It will be warm and sunny day on 3rd. Sure enough, the rain finally stopped on 2nd, and on 3rd it was indeed beautifully warm and sunny day. तो सुखमनी जी के मदर सुखी आंटी घबरा गए, वो गुरुजी पे गए तुरंत कि गुरुजी ऐसा ही रहा तो कैसे अकोमोडेट करेंगे, इतने लोग बुलाए हैं, खुले में ओपन में फंक्शन रखा है, बट बारिश इतनी हो रही है, एक इंडोर होटल देखना या स्पेस देखना अब पॉसिबल नहीं है, कैसे होगा। बहुत घबरा रहे थे। तो गुरुजी ने कहा चिंता ना करो, सब ठीक होगा। उस दिन मौसम बहुत ही बढ़िया और धूप वाला हुआ, तो एग्जैक्टली उस दिन वैसा ही हुआ। On the 3rd, the boys' side was to meet up with Guruji and his Sangat at a particular point before coming together for wedding. One lady wedding. तो उन्होंने boys' side ने एक particular point पर गुरुजी को मिलना था before coming to the wedding. वो सीधा wedding में आने से पहले गुरुजी से मिलकर उनके साथ आना चाहते। One lady in the Sangat lost her necklace during the trip and was very upset. She didn't wanted to tell her husband for fear of getting a shout, so she decided to keep quiet till after the wedding. एक लेडी थे, उन्होंने अपना नेकलेस उनका वहां पर वेडिंग में गुम हो गया, बट उनको डर था कि अभी बताऊंगी तो उनके हस्बैंड यही गुस्सा करेंगे, चिल्लाने लगेंगे, तो उन्होंने सोचा कि वेडिंग होने देती हूँ, फिर देखते हैं। All through the wedding she was upset, but she didn't tell anyone. After the wedding, Guruji ordered his Sangat who came with him from Jalandhar to follow him back to the temple. तो जैसे ही सारा फंक्शन हो गया, गुरुजी ने संगत को कहा जो जालंधर से आई थी कि चलो मुझे फॉलो करो, वापस मंदिर चलो। When this lady reached the temple, she quietly sat down in the corner, feeling miserable over the loss of the necklace. Guruji walked up to her and threw her necklace in her lap. Here, auntie, is this why you have been sulking all through the wedding? तो जैसे वो लोग मंदिर पहुंचे, सारी संगत बैठी हुई थी, वो आंटी बड़ी टेंशन में थी, उदास और घबराई हुई थी कि मेरा नेकलेस चोरी हो गया, और उनको ये भी था कि अब हस्बैंड को कैसे बताएंगे और गुस्सा करेंगे वो। इतने में गुरुजी आए, गुरुजी ने उन आंटी की गोद में नेकलेस फेंका और कहा, आंटी क्या यही है जो तुम ढूंढ रहे थे और जिसको लेकर परेशान थे? गुरुजी had ordered us to give a copy of wedding video and so we presented him 2 video cassettes of all wedding functions. गुरुजी ने उनको कहा था कि मुझे वेडिंग फंक्शंस की वीडियो देना, सीडी देना, तो उन्होंने 2 कैसेट्स, वीडियो कैसेट्स उनको दी।
In 1996, Guruji had closed all Sangat and very few were allowed or even aware of where he was. 1996 में गुरुजी ने कुछ समय के लिए संगत पॉज कर दी थी, मतलब मिलना जुलना लगभग छोड़ दिया था, और बड़ी लिमिटेड जो गुरु की जी की संगत थी उनको पता था गुरुजी कहाँ है. Guruji had gone to his village and out of our family, only my grandfather was allowed to meet him. तो गुरुजी अपने गांव चले गए थे और इनकी फैमिली में से सिर्फ इनके जो ग्रैंडफादर थे उनको अलाउड था गुरुजी को मिलना. आफ्टर 4 months, when he finally allowed Sangad to meet him, a function was kept at Malerkodla and we all went to meet Guruji. I noticed a lot of village people came up to me as if they knew me very well. तो सुखमनी है ना, I would have no clue as to where I had met them or how they knew me. Old women used to come and hug me and call me by my name, and this really confused me. तो जब गुरुजी से वो मिलने गए 4 महीने बाद, जब गुरुजी ने अलाउ किया मलेरकोटला, तो जैसे ही ये लोग पहुंचे तो सुखमनी आंटी को देखकर हर कोई कह रहा था तो सुखमनी है ना, तो सुखमनी है ना. जो भी बुजुर्ग महिलाएं लेडीज आती थी वो सुखमनी जी को हक करके बहुत प्यार करती थी. सुखमनी जी बहुत शौक थे कि ये सब मुझे कैसे जानते हैं. Finally I asked one of Guruji's nieces as how everyone knows me. Oh, that's because every evening we all gathered around Guruji and he used to play the video from your sister's wedding. And whenever you came in the frame, he would mention your name saying, Sukhmani, साडी बेटी है, चंगी कुड़ी है. That's why we all know your name. In fact, now we all know your family as well. तो एक दिन उन्होंने गुरुजी की जो भतीजी थी उनसे पूछा कि मुझे बताओ, मुझे सब यहाँ कैसे जानते हैं. तो उन्होंने बताया कि हर शाम को हम सब इकट्ठे होते थे और गुरुजी हमें वेडिंग की सीडी दिखाते थे, वीडियो कैसेट दिखाते थे, और जैसे ही आप आते थे तो गुरुजी कहते थे सुखमनी है, मेरी बेटी है, बहुत ही अच्छी लड़की है. तो ये देखिए जी, गुरुजी की फोटो है सुखी आंटी के साथ और सुखमनी आंटी और उनके सिस्टर के साथ बिफोर द रिंग सेरेमनी. जय गुरुजी. Just as Guruji's car drove into the venue, we all stood in line to greet Guruji. I was eagerly looking forward to seeing him after such a long time. As he got down, we all showered him with flowers, and Guruji walked up to my mother and said, "Sukhi, ये 4 महीने मैं तेरे लिए बॉल पाठ किया है." तो जैसे ही गुरुजी कार से उतरे आए तो सब लाइन में लग के गुरुजी के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे और गुरुजी से प्यार करने लगे. जैसे ही गुरुजी सुखी आंटी से मिले उन्होंने कहा, सुखी 4 महीने मैं तेरे लिए बहुत पाठ किया है. कि सुखी आंटी, इन 4 महीने मैंने तुम्हारे लिए बहुत पाठ किया है. As told by Guruji much in advance, my sister was soon blessed with a beautiful healthy baby boy. तो शादी के बाद जब समय बीता तो जैसा गुरुजी ने रोके के टाइम में कह दिया था सुखी आंटी को कि मैं तुम्हें पोता ब्लेस करता हूँ, तो शादी के बाद उनको हेल्दी बेबी बॉय पोता ही हुआ. During the first few months of sister's pregnancy, her test results were not coming normal. One day he asked, "Where are you showing? Who is the doctor?" When the name of the doctor immediately he immediately don't go there. There will be a death at the clinic. तो शुरू में जब प्रेगनेंसी थी सुखमनी आंटी के सिस्टर को, तो वो ठीक ठाक नहीं चल रहे थे, गड़बड़ाते थे टेस्ट वगैरह. तो गुरुजी ने डॉक्टर का नाम पूछा, किस डॉक्टर को दिखा रहे हो, कहाँ दिखा रहे हो. तो जैसे ही उन्होंने डॉक्टर का नाम बताया, गुरुजी ने कहा वहां मत दिखाओ क्योंकि वहां पर डेथ होनी है. Guruji instructed us to change the doctor and gave us the address of another lady doctor. As soon as we started going to new doctor, all my sisters' test results came to the normal. तो जैसे ही गुरुजी के बताए अनुसार उन्होंने डॉक्टर को बदला और दूसरे लेडी डॉक्टर पर गए, तो सून बड़ी जल्दी सारे टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल आने लगे और सब कुछ नॉर्मल हुआ. Guruji would often call her to the temple and bless her. He even said that her pains will start in temple itself. Sure enough, on 6th of February, at about 9 p.m., my sister was having langar at the temple when her pains started. Guruji called her to the asan and narrated a beautiful poem in RK English. तो गुरुजी ने ये तक बताया था कि ये जो इनिशियल पेन स्टार्ट होंगे आपको वो मंदिर में ही होंगे, और गुरुजी उनके सिस्टर को मंदिर में बुलाते रहते थे और ब्लेस करते रहते थे. जैसा गुरुजी ने कहा था वैसा ही हुआ. 6 फरवरी को लगभग रात को 9 बजे जब वो मंदिर में बैठे थे तो उनको पेन स्टार्ट हुआ. गुरुजी ने उनके सिस्टर को अपने पास बुलाया और बड़ी ही ब्यूटीफुल इंग्लिश पोएम सुनाई. ऑल शी रिमेंबर्स इज दैट इट हैड समथिंग टू डू विद लाइफ एंड डेथ.
जितना उनके दीदी को याद रहा वो यही था कि ये यार कुछ ऐसी पोएम थी जिसमें जीवन और मृत्यु से रिलेटेड कुछ था. माय सिस्टर वाज इन बैड शेप, द माउथ ऑफ द यूटरस वुड नॉट ओपन, सो द डॉक्टर फाइनली टुक अ कॉल to wait another few hours before going for the cesarean. तो उनके दीदी का थोड़ा सा कंडीशन उस टाइम ठीक नहीं हुआ, तो डॉक्टर ने कहा थोड़ी देर वेट करते हैं, अदरवाइज वी विल गो फॉर cesarean ऑपरेशन के लिए जाएंगे. सिंस गुरुजी had told us it would be normal delivery, my mother and I rushed to him to seek his guidance. He told us that it will be a normal delivery and there was nothing to worry. तो गुरुजी ने उनको पहले ही कह दिया था कि डिलीवरी जो होगी नॉर्मल होगी, बट डॉक्टर कह रहे थे कि कुछ देर हम वेट करेंगे, अदरवाइज हम सिजेरियन करेंगे. तो सुखमनी आंटी और उनके मदर भागते हुए गुरुजी गए गाइडेंस लेने के लिए. तो गुरुजी ने कहा चिंता ना करो, सब अच्छा होगा, नॉर्मल डिलीवरी ही होगी. Just as we got back to the clinic, we saw the doctor taking my sister in the operation theater. She told us that it is very strange, but the uterus has opened and she is hopeful for a normal delivery. On 8th February, my nephew was born. Guruji kept his name Rajdeep and told my mother, "Sukhi auntie, मैं by choice सो लिया के देती है, इसकी कुंडली बना के देख, हैरान हो जाएगी मैं की देता है." तो जैसा गुरुजी ने कहा था, डिलीवरी नॉर्मल हुई और उनको पोता हुआ और गुरुजी ने उसका नाम राजदीप रखा. और गुरुजी ने कहा सुखी आंटी, ये जो आत्मा है, ये जो चॉइस है, जो जीवात्मा है, ये मैंने खुद अपनी चॉइस से लेके आया हूँ और तुम्हारे यहाँ पोते के रूप में लाया हूँ. इसकी कुंडली बनवा कर देखना, हैरान हो जाओगे. One day soon after the delivery, Guruji called me into the room and asked me, Sukhmani, go ask that lady doctor if she felt anything in the operation theater. She will tell you that she feels a presence in the theater each time she does a case. He said, ask her if she joins her hands and prays to God before going to delivery and tell her, I have been watching over her for the past many years. तो गुरुजी ने सुखमनी आंटी को नेक्स्ट डे बुलाया और कहा, जाओ जिस लेडी डॉक्टर ने डिलीवरी कराई है उनसे पूछो कि क्या उनको ऑपरेशन थिएटर में जब भी ऑपरेशन करते हैं कोई प्रेजेंस फील होती है, क्या वो जब भी ऑपरेशन करते हैं उससे पहले हाथ जोड़कर रब से प्रार्थना करते हैं, भगवान से अरदास करते हैं. डॉक्टर्स बीइंग डॉक्टर्स, आई वाज नॉट वेरी होपफुल ऑन गेटिंग अ रिएक्शन फ्रॉम हर. तो सुखमनी आंटी को लगा कि डॉक्टर हैं, साइंस वाइस के स्टूडेंट है, पता नहीं क्या रिएक्शन है क्या नहीं है. एज सून एज आई आस्क्ड हर अबाउट फीलिंग प्रेजेंस इन द ऑपरेशन थिएटर, आई कुड सी tears in her eyes. She told me that she always prayed to God to help her and her has each time found a two extra set of hands working with her on a case. तो जैसे ही सुखमनी आंटी ने लेडी डॉक्टर से पूछा, सुनते ही लेडी डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए. तो उन्होंने कहा, हाँ मैं हमेशा भगवान से प्रे कर शुरू करती हूँ और जब भी मैं कोई केस करती हूँ, ऑपरेशन करती हूँ, तो मुझे अपने हाथों के साथ दो हाथ और फील होते हैं. She was shocked to know that I already knew all this because not even her family was aware of this fact. My job here was done. The lady doctor became a follower of Guruji soon. तो लेडी डॉक्टर हैरान हो गए थे, ये सब इनको कैसे पता. जैसे ही उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया तो गुरुजी के लेटर वो डॉक्टर भी गुरुजी के संगत बन गए. Guruji's followers and would notice. I must mention here that in previous nursing home where we were forbidden from taking my sister, there was a delivery case on the same date as my sister's. The baby died and the mother was so critical that she had to be rushed to PGI hospital. This is when I understood why nursing home had been changed and why Guruji had said us there will be a death in their hospital. तो कुछ दिन बाद, जैसा कि गुरुजी ने उन्हें ऑलरेडी बता दिया था कि डॉक्टर चेंज कर लो, हॉस्पिटल चेंज कर लो, क्योंकि उस हॉस्पिटल में डेथ होनी है. तो जिस दिन इनके यहाँ डिलीवरी हुई थी, सेम डेट उस सेम टाइम पे उस हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई और उस बच्चे की डेथ हो गई थी और मदर इतने क्रूशियल थी कि उनको पीजीआई हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था. Rajdeep, as a baby, did not drink milk, and this was getting frustrating for my sister, and she decided to ask Guruji about it. She took him along to Guruji's mandir in Chandigarh and put him down at his waist. Guruji, he doesn't drink milk. What should I do? Guruji ordered one glass of milk for himself, and as he brought it to him, he had a few sips and told me to give the rest to Rajdeep. इधे मुंह नु ला दे, आपे पीजूगा. My sister did that, and Rajdeep quickly gulped it all down. Ever since he
हैज नेवर सेड नो टू मिल्क। राजदीप जब छोटे बच्चा था तब वो दूध पीने को मना करता था, जिससे कि सुखमनी जी के दीदी बहुत परेशान हो चुके थे। एक दिन उन्होंने उनको लिया और गुरुजी के पास, गुरुजी के चंडीगढ़ मंदिर चले गए और गुरुजी के चरणों में रख दिया कि गुरुजी ये दूध नहीं पीता, तंग करता है। गुरुजी ने एक ग्लास दूध ऑर्डर दिया, गुरुजी ने कुछ सिप लिए और दूध मुंह को लगाया, बाकी का सारा ग्लास सुखमनी जी के दीदी को कहा, दे दिया और कहा कि राजदीप के मुंह को लगा दे, अपने आप पी जाएगा। जैसे ही उन्होंने ग्लास दूध का मुंह को लगाया, वो उन्होंने सारा दूध पी लिया और उस दिन के बाद से उन्होंने दूध के लिए कभी भी नो नहीं किया। 4 years later, Guruji again blessed my sister with a beautiful daughter. Each time the parents would go to Guruji to ask her name, he would say, I will keep it after thinking about it. This went on for about 2 months, and one fine day, Guruji called up my sister in late night and said, you are to name your daughter Pearl. Don't call her anything but Pearl. Even diamonds have imperfections, but Pearl is pure. तो कुछ सालों बाद गुरुजी ने उनके सिस्टर को बेबी गर्ल से, बिटिया से ब्लेस किया। जब भी वो लोग गुरुजी के पास जाते थे बिटिया का नाम पूछने के लिए, नाम रखाने के लिए, तो गुरुजी कहते थे मैं कुछ टाइम बाद बताऊंगा। तो जैसे जैसे समय बीता, गुरुजी ने एक दिन उनको बुलाया और रात के टाइम बुलाकर कहा कि इसका नाम पर्ल रखना। क्यों? क्योंकि जो डायमंड होता है वो भी इम्प्योर इम्परफेक्ट होता है, बट पर्ल हमेशा प्योर होता है। आई थैंक गुरुजी फॉर गिविंग अस these children as they have brought a tremendous amount of happiness into our lives। तो ये था जी चैप्टर नंबर 5, जहां बताया गया कि गुरुजी ने सुखमनी आंटी के सिस्टर की कैसे मैरिज कराई, कैसे उन्हें बेबी बॉय से बचाया, कैसे ब्लेस किया, कैसे उनका हॉस्पिटल चेंज करा के सुख दिए, दुखों से बचाया, और कैसे उनको बिटिया भी ब्लेस करी और कैसे उनका नाम रखा, और कैसे जो बेटा दिया वो सोल खुद गुरुजी चूज कर कर लाए। गुरुजी ब्लेसिंग माय सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ ऑन एंगेजमेंट सेरेमनी। ये देखिए जी फोटो। तो ये था चैप्टर 5। होप आपको रीडिंग में एंजॉय आ रहा होगा और सबसे ज्यादा आपको एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील हो रहा होगा, भगवान का कनेक्शन फील हो रहा होगा, ऐसा मैं मानता हूं। और जब भी सुने तो आराम से रिलैक्स होकर सुने, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो खुद फील की हैं गुरु संगत ने, सुखमनी आंटी ने, जो कि चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। इनमें कोई फेक एंड ऐसी चीजें, दीज आर नॉट स्टोरीज, दीज आर एक्सपीरियंसेस जिनको सत्संग कहा जा रहा है, कहा जाता है। तो एनीवेज आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर की रीडिंग में। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में भी कहें टू सब्सक्राइब डिवाइन टॉक्स विद नितिन। नमस्कार, जय गुरु जी।